हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सामान्य ज्ञान और हिंदी के 75 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 30 और 31 अगस्त को जिनकी परीक्षा है वह इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यह इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बांग्लादेश है उसमें गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? तो जो पूरन भगत है वह है आपका एक लोकगीत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? तो जो भारत की तटीय सीमा है सबसे लंबी है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो सरकारीय आयोग है इसका संबंध जो है वह है केंद्र और राज्य से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, बी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वह लड़ा गया था आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुआ और मोहम्मद गोरी हार गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? तो जो पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन का कारण है वह है पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव पर होना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? तो जो विवेकानंद शिला स्मारक है ये आपका कन्याकुमारी में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 340 है इसका संबंध जो है वह है पिछड़ा वर्ग आयोग से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण होती है? तो जो अम्ल वर्षा है यह आपका नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो जो भारत के उत्तर पश्चिम में पर्वत है वह है ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो जो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है वह है आपका ओजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा और अल्फा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सभी, ये सभी। अगला जो आपका प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन फ्यूरर के नाम से जाना जाता है? तो जो फ्यूरर के नाम से जाना जाता है वह है एडोल्फ हिटलर, और एडोल्फ हिटलर की जो एक प्रसिद्ध रचना है वह है मीन कैंप या मेरा संघर्ष, इनकी आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, थीम डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो थीम डैम परियोजना है
यह आपका रावी नदी के तट पर स्थित है या रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था वह है इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष था वह है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो इसमें से जो गर्म जलधारा है वह है ऑप्शन नंबर सी, क्यूरोसियो प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, PSLV का विस्तार रूप क्या है? तो एक इसमें से विस्तार रूप या पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसको देख लीजिए इसमें से कौन सा सही है। PSLV, तो इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो जो एथलीट होते हैं दौड़ने वाले धावक, उनको जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वह है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वह उड़ीसा से नहीं गुजरती है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? तो जो मौलिक अधिकारों का रक्षक है वह है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो जो तंजौर का राजेश्वर मंदिर है इसको बनाने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश के जो शासक थे उसने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है यह लड़ा गया था आपका अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो गद्दी जनजाति है यह आपका हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो जो लोसांग उत्सव है यह आपका सिक्किम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो जो अफगानिस्तान की संसद है उसका नाम है शोरा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह राज्य है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी है? तो आपको कनाडा की राजधानी बताना है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। अगला क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को निम्न किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इनका एक अन्य नाम है लेडी विथ दी लैम्प। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुंचने को क्या कहते हैं? तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्पूफिंग। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? तो वह अनुच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे राज्यों की मांग खतरा पैदा करती है? तो यह कौन सा खतरा पैदा करती है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। अगला क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह आपका फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका मथुरा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विचारकों ने नागरी लिपि, अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो विचारकों ने नागरी लिपि की निम्न विशेषताओं में किस विशेषता को अपने लेखन में विशिष्टता प्रदान की है? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लिपि सौंदर्य, लेखन में सरलता, सुपाठ्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ए सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत जो नहीं आता है वह है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार प्रसार करना बताया गया है? तो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो जो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, चा, छा, जा और झा। अगला क्वेश्चन, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? तो उसे कहते हैं शब्द, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अजायब घर है, तो जो अजायब घर है यह आपका है संकर शब्द, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है मृत्युंजय का सही बताना है, कौन सा इसमें लिखा गया है? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत्युंजय, जो ये लिखा गया है यही सही है। अगले में भी आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वह है अभ्यर्थना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आकलन शब्द का विलोम है, तो जो आकलन शब्द का विलोम है वह है ऑप्शन नंबर ए, विकलन। अगला क्वेश्चन, आशय शब्द का पर्यायवाची है, तो जो आशय शब्द का पर्यायवाची है वह है तात्पर्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो जो इसमें से तद्भव है वह है ऑप्शन नंबर सी, 3 जो है यह आपका तद्भव है। अगला क्वेश्चन, दीठ शब्द का तत्सम है, तो जो दीठ शब्द दिया गया है इसका तत्सम आपको बताना है, इसमें से तत्सम कौन सा है? तो वह है दृष्ट, दृष्ट ये आपका तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, तो इसमें से जो अजस्र दिया गया है इसमें से कौन सा सही है? तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजस्र। अगला क्वेश्चन, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो महात्म्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका जो शुद्ध रूप है वह है महात्म्य, महात्म्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर का स्त्रीलिंग है, तो जो देवर है इसका जो स्त्रीलिंग है वह है 53 का ऑप्शन नंबर डी, देवरानी। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी गमनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो जो खिलाड़ी है गमनी है, इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह है आपका खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है और गमनी में ई प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का अर्थ स्त्री है? तो यह अभी कल वाले पेपर में पूछा गया था, कल या परसों वाली शिफ्ट में। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ ऐतराज है? तो इसमें से जो ऐतराज है वह है ऑप्शन नंबर बी, आपत्ति का। अगला क्वेश्चन है, समाहार
सॉरी, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। तो जो समादर और संरक्षण है इसमें उपसर्ग आपको बताना है। तो इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? तो इसमें से जो अनेकार्थी शब्द है वह है गोली, ऑप्शन नंबर डी बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो जो पुल्लिंग शब्द है वह है बर्डन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है? तो जो कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है वह है खराब काम का परिणाम भी खराब होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूतियों में दाल बांटना। तो जो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपमान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्ध नहीं है, वह कौन सा है? तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो यही आपका शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। तो इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है। भे अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाएं, सांप सी काली लताएं। तो इसमें से आपको रस बताना है। तो इसमें जो रस का प्रयोग हुआ है वह है आपका अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर जो है 65 से लेकर 66 तक दिए गए पद्यांश दिए गया है, इसमें छंद का चयन कीजिए। तो 99 ग्रीव थके गति केसो, बालक ते संग ही संग खेली, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें से जो छंद का प्रयोग हुआ हुआ है सवैया छंद। अगला क्वेश्चन है, मन में महल शिवराज के इमि रायगढ़ के राजय, इसमें से आपको छंद बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर गीत क्या। अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए नर वह पाए बौराए, इसमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, यामाकृत के रचनाकार हैं। तो ये जो यामाकृति है यह भी क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस वाले पेपर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति कृति है। तो जो युद्ध और शांति कृति है इसके रामधारी सिंह दिनकर, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो जो ध्रुव स्वामिनी है यह क्वेश्चन भी पूछा गया था, किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की। अब यहाँ 71 से लेकर 75 तक गद्यांश दिया गया है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे उत्तर दीजिए। तो आप लोग यहाँ गद्यांश देख लीजिए। तो चलिए नीचे हम इसका उत्तर बताते हैं कौन सा सही है। तो पहले गद्यांश जो है वह है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, कौन सा तथ्य व्यक्त करता है? तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव समाज में रहता है और समाज के अनुसार ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श नागरिक का धर्म क्या है? तो जो एक आदर्श नागरिक होता है उसका जो आदर्श धर्म है वह है परोपकार करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति समाज से अलग हटकर कार्य करता है तो वह? तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, आदर्श नागरिक की क्या विशेषता है? तो जो आदर्श नागरिक होता है उसकी जो विशेषता है वह दीन दुखियों पर दया करता है, निर्धनों के प्रति करुणा का भाव रखता है, सहयोग और कर्तव्य पालन का आचरण रखता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक उपयुक्त हुआ है? तो इसमें से जो शीर्षक है इस शीर्षक का नाम है, मानव एक सामाजिक प्राणी, ऑप्शन नंबर बी।
तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस का यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।